एक विद्यार्थी बड़ा चालाक था, अपने प्रोफेसर के पास गया, बोले सर, पाँव छुए, हाँ बोलो बोलो बेटा क्या बात है? बोले पिता, आपके पिताजी तो अब नहीं है? बोले हाँ नहीं, उनको 5-7 साल हो गए मरे। हाँ हाँ वही, कहना क्या चाहते हो? सर आपके पिताजी कल मेरे सपने में आए थे। ले, क्या कह रहे थे? बोले तुम अपने प्रोफेसर के पास जाना, वो हमारा बेटा है, उससे कह देना कि तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि इसे पास कर दो। पढ़े ना पढ़े, लिखे ना लिखे, पास कर दो इसे। अब आपके पिताजी की बात है, वो आगे आप समझे, हम तो सपने की बात कह रहे हैं। अध्यापक को लगा कि बड़ा चालाक है, ये धूर्त है, देखो इसने अपने को उत्तीर्ण कराने के लिए क्या योजना बनाई। प्रोफेसर बोला कल आना। दूसरे दिन सवेरे पहुंचे, बोले सुनो इधर आ। हाँ सर। बोले तुम झूठ बहुत बोलते हो। बोले क्यों? बोले आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे। बोले वो कह रहे थे कि वो लड़का बड़ा धूर्त है, दुष्ट है, उसको बिल्कुल पास मत करना। तो विद्यार्थी चुप हो गया। अध्यापक ने समझा कि हम सफल हो गए, जीत गए। पर विद्यार्थी थोड़ी देर में हाथ जोड़ के बोला सर आपकी मर्जी, हमें पास करें या फेल, लेकिन इस घटना से एक बात तो सिद्ध हो गई। क्या? बोले आप नाराज मत होना। क्या? बोले आपके बाप भी यार 2 कौड़ी के, हमसे कुछ कहते हैं, आपसे कुछ कहते हैं, एक बात ही नहीं कहते। अब बोलो, तो कुछ लोगों को सपने नहीं आते तो भी सुनाते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक सज्जन बोले प्रताप भानु में इतनी योग्यता थी, फिर भी उसे रावण बनाया। रावण, तो हमने कहा इसमें परेशानी? बोले परेशानी की तो बात ही है, इतना योग्य व्यक्ति और रावण बना। हमने कहा आज भी श्री रामलीला होती है, तो रावण योग्य कोई बनाया जाता है कि चाहे जिसको बना दिया जाता है? आज भी रामलीला हो तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा, और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता ना हो। मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी, रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया, उसे शहर में ले गए, बने कौन? और कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा कि आज का काम चलाना है। तो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था, बुद्धू, मोटा ताजा। गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है, पर अपनी अभिनय की कला को छिपा के रखता, आप तो पीछे पड़ जाना। वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था, बहुत सरल आदमी। रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो। बुद्धू बोला मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं? भैया तुम रावण बन जाओ। बोला हमें कुछ नहीं आता। बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते हैं आप अपनी कला। अब वो बहुत मना करे, बोले नहीं नहीं नहीं, फिर बुद्धू कैसा जो मान ना जाए। बोले तो अच्छा कहना क्या? बोले कुछ नहीं कहना, आप तो योग्य हो, आप इतना ही कहना कि मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस। बुद्धू मान गए। दिन भर यही रटे हो, लोग मिठाई खरीदने आए, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। उनका क्या हो गया इस बुद्धू को? रात्रि को जब स्टेज पे मंच पे मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू, तो उसका शरीर तो ऐसा लगे कि सचमुच बड़ा। पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे, विनोदी स्वभाव को, उनको पता था, उन्होंने और कोई पाठ तो दिया नहीं। अंगद जी जैसे ही सामने आए तो और तो कुछ कहा नहीं, यही कहा कि बता तेरा क्या नाम है? मूर्ख बता दे बेगी का है तिहारो, नाम पूछो चाहता अंगद, श्री राम को सहाय हो। सो घबरा गया और एक ही सांस में बोल गया मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। जाको भय माने राजेश देश देशन के, सोई 10 शीश नहीं करत बड़ाई हो। तो बोलो बाली सत्य सत्य भाखो बैन, नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया, जो बना था, तो कहा कि नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी,
मारो मत, रावण नहीं, गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई। तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे तो यही होगा। आज आप विचार करो, जब आज की रामलीला में जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे, जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए, और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें तो कितनी योग्यता चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो, पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए, प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए। ये भगवान की इच्छा है, जय विजय उन्हीं के पार्षद है। यही तो रावण कुंभकर्ण है, तो भगवान इन्हें अपने में लीन करते हैं। तो ये काल की बात, और इसीलिए प्रताप भानु प्रथम समय पाए पुनि सुन सोई राजा, और आपन अति असमय अनुमानी, फिर समय फिरा तई खल, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। तो कुंभकर्ण ने जो कहा भयउ काल बस वीर। अच्छा, एक बात और, किसी ने कहा कि भगवान ने मारीच को देव दुर्लभ गति दे दी, मुनि दुर्लभ गति, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो मारीच कोई भक्त है, मारीच कोई संत है, चलो मान लो कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया, रावण को भी अपने में। ये इतनी ऊंचाई भगवान क्यों देते हैं? एक और तो मारते हैं, एक और तो मारते हैं और दूसरी ओर अपना धाम देते हैं, ऊंचाई देते हैं। क्यों? अरे कहा कि इसका सीधा सा अर्थ है, आज भी कोई श्री राम लीला में खलनायक की भूमिका में अभिनय करे तो मंच पे तो उसे बाण ही मारा जाता है, पर जो जितना बढ़िया अभिनय करे पर्दे के पीछे उसे इनाम दिया जाता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि मंच पे उसे मारे फिर पकड़ के पुलिस में बंद कराएंगे, काफी है वो यार। तो अभिनय का तो उपहार और इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो राम जी भी खुश हो जाते हैं, वाह मारीच क्या अभिनय किया है, कुंभकर्ण कमाल कर दिया तुमने, और तुम्हारे कमाल के लिए मैं तुम्हें अपने हृदय में लेने आया हूं। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, और मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप चलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, दौड़ने में ज्यादा आराम है कि चलने में? चलने में, दौड़ने की अपेक्षा हम लोग चलें तो आराम है, दौड़ने में नहीं, दौड़ने से ज्यादा चलने में आराम है। अच्छा, चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? तो कहेंगे बैठने में ज्यादा आराम। अच्छा एक बात बताओ, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? लेटने में। बड़ा बिल्कुल सही, दौड़ने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम दौड़ने से ज्यादा आराम चलने में, चलने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम लेटने में। अच्छा, लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? नींद नहीं आती तो कहते नींद आ जाए बस, तो लेटने से ज्यादा आराम है सोने में। अच्छा एक बात बताना, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? कह दे रहे महाराज ये कहाँ की बात कर रहे हो, ये यहीं तक ठीक है, यहीं। मैं उस मरने की बात नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूं, आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा डूबता ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिसका अहंकार जिंदा है वह जीवन की संसार की सरिता में डूब जाता है, और जिसका अहंकार मर गया वो स्वयं भी पार होता है, अनेकों को पार ले जाता है। तो जनक जी का अहंकार ज्ञान के कारण ही नहीं रहा था, पर जिस आनंद में मन लीन था उस आनंद से मन हटकर श्री राम जी की ओर आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सबको प्रिय है,
राम जी ने सोचा बड़ी कठिनाई, जहां मिल जाए दो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी। एक कहते हैं, अच्छा विश्वामित्र जी ने पूछा ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी बोले हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म तो एक है, ये तो दो दिख रहे हैं। का उभय वेश धर की सोई आवा, दो रूपों में आ गए। अच्छा अच्छा, ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों के विषय दिखाई दे रहे हैं आपको। जनक जी ने कहा जहां कहा गया ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अर्थ यह है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। नयन विषय मोह कहाँ भयो। तब विश्वामित्र जी ने व्यवहारिक परिचय दिया। कब? जब राम जी मुस्कुराए, और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। अब यह भी मर्यादा है। अब बड़ों की बातचीत में मुस्कुराना भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन राम जी की हंसी रुक ही नहीं रही, तो मन मुस्काए। और राम जी जब मुस्कुराए तो ये मुस्कुराना क्या है? कहिए माया हास बाहु दिगपाला, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी बोले ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा, आप इन्हें ले, हाँ मांग लाए थे। क्यों? हमारे यज्ञ की रक्षा होनी थी। जनक जी को आश्चर्य हुआ कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की। हाँ, तो आपका यज्ञ सफल हुआ? विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले राजन, आपके यहां भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। जिनके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ, उनके कारण आपका भी यज्ञ पूरा होगा। यह है श्रीधाम वृंदावन में एक सज्जन नेत्र बंद किए बैठे, बिल्कुल कमर सीधी किए, आंख बंद किए। हमारे ब्रजवासी तो बड़े ब्रज रस रसिक, उधर से निकले और संत को बिल्कुल सिद्धासन में कमर सीधी किए हुए, नेत्र बंद किए हुए बैठे देखा। तो एक ब्रजवासी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? सो बाबा ने नेत्र खोलकर देखते नहीं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोला कि बाबा सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, तुम वृंदावन में भी आंख मूंदे बैठे हो। हाँ, हम चिंतन कर रहे हैं। तो ब्रजवासी ने कहा कि नेत्र बंद किया तो खोलना नहीं, नेत्र बंद किए ही रहना, और अगर नेत्र खोल दिए तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। क्यों? उसने कहा जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी। आप तो काम पूर्ण काम आत्मा राम महात्माओं के मन को भी अपनी ओर जो खींच ले वे भगवान। बड़े बड़े मुनि भगवान के इस रूप रस माधुरी का पान करते हैं। जनक जी विश्वामित्र जी सहित सब मुनि मंडली को लेकर चले। अब ठहराएं कहाँ? अब जनक जी ज्ञानी और ज्ञानियों का नगर, आ गए सगुण भगवान, कहाँ ठहराएं? तब तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर सदन सुखद, सुंदर सदन सुखद, सब काला तहाँ बास ले दीन भुवाला बास ले दीन। सुंदर सदन, आहा, सुंदर सदन की विशेषता क्या? सभी ऋतुओं में सुखद, तहां बास लय दीन, लेकर दिया। ये भवन किसी का था, लेकर दिया। इसका अर्थ जिसका भवन था उससे खाली कराया।
उससे लिया, फिर श्री राम जी को रहने के लिए दिया। तो ये भवन किसका? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। यह श्री सीता जी का निवास स्थल है। आहा, सगुण भगवान ज्ञानी के यहाँ आ गए, तो ज्ञानी के यहाँ भक्ति का भवन है। श्री सीता जी भक्ति हैं। तो जनक जी ने कहा कि बेटी इस भवन को तुम खाली कर दो तो भगवान इसमें ठहर जाएं। भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं। श्री सीता जी ने कहा पिताजी फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहा बेटी तुम हमारे भवन में ठहर जाओ। और यही जीवन की सार्थकता है, जब भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन के भवन में ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता। वहां ठहरा दिया, भगवान ठहर गए। आहा, और जहां भगवान ठहर जाए तो सभी भगवान से नाता जोड़ते हैं। एक भक्त ने कहा, हे विधना तो से अचरा, ओ राम हे विधना तो से अचरा, पसारी मांगू जन्म जन्म दीजो मोही, ब्रज बसिबो जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिबो। हे तो से अचरा, ग्वाल की जाति सामी पे नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही वो, हे विधना तो से अचरा। हे विधाता मुझे जन्म दे तो वृंदावन में, ब्रज में। आहा, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिवो, मानुस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित, नंद की धैन मझारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। भगवान की भक्ति का जिनका हृदय होता है, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान का एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहाँ जा रहे? भगवान के मंदिर में दिया रखने। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं। भगवान है वो। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहाँ से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब
है विचित्र बात कि नहीं? अब दिए में ज्योति कहाँ से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहाँ से आई। इस कहाँ का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहाँ से आई, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहाँ गई। कहाँ गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी। माँ ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्प आहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। माँ बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। माँ बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला 3। का कैसे? बोला अभी सिद्ध कर देता हूं। का गिनो। माँ ने गिनना शुरू किया। 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब माँ इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहाँ 2 और 1 वहाँ 3 तो होते ही हैं। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊँ पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में ही, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई देना है लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कि 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गांव में गया, अपने मित्र के साथ घूमने निकला तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हाँकते नहीं हो और कैसे बिना तुम्हारे चलाए चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो। तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हाँक देते हैं। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मज़ेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा
तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज़ हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।